सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की, जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। आज के दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन रहे। स्वागत करता हूं आप सबको इस कार्यक्रम में, आज की रोटी। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं, आप हमारा उद्धार करता है प्रभु जी। इस दिन को देखने के लिए, हमारे परमेश्वर को महिमा देने के लिए आपने हमें जीवित रखा। अनेक लोग प्रार्थना मांगे हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं। इनके जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानियां, समस्या, बीमारियां हैं। परमेश्वर प्रभु, छुटकारा देने वाला आप हो। स्वर्ग के परमेश्वर, मनुष्यों के बल, सामर्थ, ताकत सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन हमारे प्रभु आप सदा सर्वदा एक सा। प्रार्थना मांगते परमेश्वर, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रत्येक अधिकारियों के प्रति। प्रभु जी, समय पर जो बीमारियां बढ़ते जा रहे, प्रभु हम पर रहम कर, करुणा कर। अनेक परिवार बर्बाद हो रहा है, अनेक बच्चे अनाथ हो रहा है। प्रभु जी कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे परमेश्वर। प्रभु जी हमारे अधिकारियों को बुद्धि, ज्ञान, समझ दे। हमारे डॉक्टर्स को बुद्धि दे प्रभु, हमारे नर्सेस को प्रभु हालेलुया विशेष प्रकार के अभिषेक प्रदान करे। प्रभु जी जितने भी हालेलुया अस्पतालों में जो कर्मचारियां हैं, याद करते हैं प्रभु, हमारे पुलिस के लिए, हमारे सेना के लिए धन्यवाद। प्रभु जी हमारे प्रेसिडेंट से लेकर वाइस प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रत्येक स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर कृपा करना। परमेश्वर कृपा करें, आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन से एक पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 15वें वाक्य। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता है। इन दिनों में हम परमेश्वर के वचनों से अनेकों बातें सीखते आ रहा है। इस वचन के प्रचार के मुख्य उद्देश्य ये कि हम लोग आत्मिक बने रहे। जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसके अनुसार के आत्मिकता, मानसिक दृष्टि से, बुद्धि से जो आत्मिकता के परिभाषा है, एक आत्मीय लोग उसी के अनुसार नहीं, आत्मीय लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार के आत्मीय जीवन व्यतीत करें। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को, जो कुरिन्थ देश में जो कलीसिया है, उस कलीसिया को खत लिख रहा है। ये खत हम में से प्रत्येक के लिए, जो पहले विश्वासी थे, इस समय पर हैं। यदि प्रभु समय देते, आने वाले दिनों में जो लोग प्रभु में विश्वास करेंगे, उन प्रत्येक के लिए ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। उसमें से प्रथम है, हर एक विश्वासी समयों को, कालों को पहचाने। जैसे हम वचन से पढ़ा है, आत्मीय व्यक्ति सब कुछ जांचता है। प्रभु के वचन में इन दिनों के, इस समय के विषय में लिखा है भविष्यवाणी के रूप में। यहां से संसार के सफर किस दिशा की ओर है? अशुद्धि, बुराई, सब कुछ बढ़ते जा रहा है। मनुष्य स्वयं से ही होते जा रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। एक मित्र दूसरे से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसके बावजूद भी उनके हृदय धोखा देने के लिए तैयार होता है। लोग धन के कारण बहुतों को मार डालने के लिए, दूसरों के प्राण को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। अनेकों बीमारियां फैल रहा है। हमें मालूम है अनेक प्रकार के जो भोजन वस्तु हैं, जिसमें जो मिलावट कर रहा है, मनुष्य अपने लाभ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के लोग सबसे पहले समयों को, कालों को, इस समय का जो परिवर्तन है मनुष्यों में और जो प्रकृति में,
और जानवरों में, जीव जंतुओं में जो परिवर्तन आया है उसको पहचाने और परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। दूसरा, प्रभु के लोग मसीह के कलीसिया को अर्थात मसीह के देह को पहचाने। आप हमारे परमेश्वर के मेज में जब कई लोग शामिल होते हैं, सबसे प्रथम यही है कि हमें पवित्रताई में होकर प्रभु के मेज में शामिल होना। जो अपने शरीर को नहीं पहचानते हैं, जो पाप के स्वभाव में जीवन व्यतीत करके प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में हम दंड लाते हैं, और परमेश्वर के लोग मसीह के देह को पहचाने और प्रभु के देह में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह, उनके देह में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार के कलंक नहीं है। यीशु के ऊपर अनेक लोग आरोप लगाया, राजा महाराजा लोग कोशिश किया, परखा, जांचा, उसके बावजूद भी कहा ये निर्दोष है। इस समय पर कलीसिया के तरफ लोग इस नजरिया से देखेंगे, अनेकों प्रकार के बुराई आमीन आपके विरुद्ध में बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में प्रभु के वचन में जिस प्रकार लिखा है, राजा महाराजा लोग प्रभु यीशु मसीह से लिखा, इनके अंदर कोई भी गलती नहीं है। आपके लिए, कलीसिया के लिए मसीह का देह है, हम सब मिलकर मसीह का देह बनता है। हमारे अंदर किसी प्रकार के पाप, अशुद्धि, गंदगी ना रहे। तीसरा, प्रभु के लोग अपने हालिया विचारों को पहचाने। हमें अनुमति नहीं दिया गया है हर एक प्रकार के अशुद्धि के बारे में सोचने के लिए। यहाँ तक कि प्रभु के वचन में लिखा है, व्यभिचार की परिभाषा है, एक व्यक्ति अगर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए या आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए एक स्त्री के तरफ आंख उठा के भी देखते हैं, हृदय में वो व्यभिचार कर चुके हैं। अगर ऐसा है, प्रभु की वचन में परिभाषा है, तो हमारे विचारों को, जो हमारे सोच विचारों को हम लोग पहचाने, हमारे हृदय में निरंतर प्रभु के हालिया वचन भरे रहने पाए। आत्मीय वचनों से हम अपने हृदय को भरे, आत्मीय गीतों से निरंतर हम परमेश्वर को आमीन स्तुति और आराधना, महिमा देते रहे। ये हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु का इच्छा है, और अंत के दिनों में हम लोग भी शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार नष्ट होने वाला ना रहे। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन को पहचाने, हम किस दिशा की ओर चल रहा। अनेकों दृष्टांत प्रभु के वचन में परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले नहीं हैं हम लोग। हमारे विश्वास जीवन दृढ़ रहे, मजबूत रहे, क्योंकि हमारे आशा इस संसार के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए। पांचवी बात है, हर एक आत्माओं को हम पहचाने। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, आत्माओं को पहचान, क्योंकि इस संसार में अनेकों आत्माएं निकले, उनमें से एक है वचन को लेकर गलत रीति के उपदेश देता है। इसलिए जो व्यक्ति वचन आपको देते हैं, प्रभु के वचन के प्रचार करते हैं, आप पहचाने प्रभु के हालिया इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोल रहा है, या आपको अनंत काल के झील में ले जाने के लिए, फंसाने के लिए आमीन आपको वचन सिखाया जा रहा है। इसलिए आत्माओं का परख करे, दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है, ये परखना प्रतियों के लिए जरूरी है। छठवीं बात है ये, आमीन हालिया समयों को, कालों को हम लोग फिर से जांचे, क्योंकि ये बहुत ही कष्ट और कलेशों का समय है। हमारा परमेश्वर की आगमन शीघ्र ही होगा। हम लोग भी नष्ट होने के लिए नहीं, हम लोग आत्मिक इसलिए हमारे परमेश्वर के साथ आनंद काल के स्वर्ग में जाने के लिए। इसलिए आज के दिन आप किसी भी बातों के लिए, आमीन संसार की कोई भी अशुद्धि के लिए अपने जीवन को ना सौंपे। हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते हुए, आमीन हालिया मसीह के देह को पहचानते हुए, जो ठोकर नहीं खाकर एक जयवंत जीवन व्यतीत करे। प्रभु इन बातों के लिए आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।